भगवान को प्राप्त कराने वाला है। मतलब बोले संसार की आसक्ति गड्ढे में ले जाता है और भगवान की आसक्ति भगवत प्राप्ति करा देता है। श्री विठलनाथ गोसाई के पास कोई सज्जन आया, बोले महाराज जी मैं साची बात बताऊं, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, सत्य का आचरण करता हूं। बोले अब आप मुझे मंत्र दे दो। बोले तो बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन एक बात बताओ, घर गृहस्थी में रहते हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारी आसक्ति परिवार में है कि नहीं? अरे राम 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 महाराज जी कैसी बात करते हो, मैं साची बात कहता हूं, मेरी किंचित आसक्ति परिवार में नहीं है। तो गोसाई जी ने कहा भाग यहां से, चल उठ फुट भागो यहां से। जब तेरी आसक्ति नहीं तो मेरे पास क्यों आया? अब इसको लगा ये महाराज जी क्या कह रहे हैं। तब गोसाई जी ने समझाया, बोले मनुष्य बिना आसक्ति रह नहीं सकता, वो तो मर जाएगा। आसक्ति सब में होती है, परिवार में, पत्नी में, पुत्र में, पैसा में, प्रतिष्ठा में, इसके बिना रह नहीं सकता। बोले जब तेरी आसक्ति नहीं है तो हम मंत्र काहे को दे? मंत्र इसलिए लिया जाता है कि उस मंत्र में आसक्ति हो जाए, इष्ट में आसक्ति हो जाए, संप्रदाय में आसक्ति हो जाए, आचार्य गुरु में आसक्ति हो जाए, कथा में आसक्ति हो जाए। आसक्ति बिना हम रह नहीं सकते। आसक्ति ममता। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, सब सो ममता त्याग बटोरी, सब सो ममता त्याग बटोरी, सब सो ममता त्याग बटोरी, सब सो ममता त्याग बटोरी। मम पद मन ही बांधे बरी डोरी, मम पद मन ही बांधे बरी डोरी, मम पद मन ही बांधे बरी डोरी, मम पद मन ही बांधे बरी डोरी। सबसे ममता त्याग बटोरी, सबसे ममता त्याग बटोरी, सबसे ममता त्याग बटोरी। आसक्ति जहां लगी है उससे खींच लाओ और वहां से ला करके भगवान के चरणों में लगा दो। ममता ही है सब कुछ। किसी को घर में ममता है, मेरा ड्राइंग रूम देखो, मेरा लेटरिन बाथरूम। हम लोग कई घर में जाते हैं तो लोग लेटरिन बाथरूम ज्यादा दिखाता है, महाराज जी मेरा बाथरूम देखो। मैंने कहा हम क्या देखे भाई? ओ इतनी बड़ी शीशा लगा रखा है, 150 फुट का, खोपड़ी दिन भर देखता रहता है। बोले मरेगा तो वही शीशे में ही चिपकेगा। आदमी का रूप इतना सुंदर है, घर में ऐसे ऐसे महाराज बाथरूम और कौन कौन सा रूम ऐसा सजाया है, मरने के बाद टाइल बन के ही जन्म लेगा। ममता भगवान में हो जाए। नारद जी एक बाजार में गए तो एक सेठ जी महाराज भेष बदल कर गए। बोले भैया राम राम, चलो चलो फूटो महाराज, फूटो यहां से सवेरे सवेरे, ना बहनी ना भट्टा आ गए, राम राम चलो। नारद जी साधु का रूप लेकर आए। बोले भैया हम लेने नहीं आए हैं, कुछ देने आए हैं। बोले भैया तुम कैसे देने आ गए महाराज, हमने कुछ किया है क्या? बोले एक बार तुमने किसी महात्मा संत की सेवा की, अब हम सोच रहे हैं उसका उपकार कर दूं। बोले क्या करोगे? बोले तुम्हारी जो आसक्ति ममता है वो ममता भगवान में कर दूं। आओ महाराज आओ, बैठो, आओ आओ। लेने की बात आई तो आओ, और देने की आई तो बोले फूटो। यही संसार है। ए महाराज आप क्या दोगे? बोले एक काम करो, भगवान के घर चलोगे? ए महाराज तुमने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मैं साची बात बताऊं, मैंने जीवन अपने पुत्र के लिए जिया है। आप एक काम करो, मैं छोरा को ब्याह कर दूं और इसके बाद हमें कोई काम नहीं है। दुनिया में 90% लोग यही सपना सजाए रहते हैं, बस छोरा छोरी को ब्याह हुआ, बस कोई काम ही नहीं है। कितने लोग छोरा छोरी के ब्याह करके वृंदावन चले गए। ए महाराज बोले अच्छा। नारद जी गए, ब्याह हो गया, नाती हो गया।
दूसरी बार आए, वो मर गया। अब बेटा घर का मालिक, पोता खेलने लगा। मनुष्य का पुत्र होते ही संपत्ति का मालिक पुत्र हो जाता है, फिर भी वो पता नहीं क्यों जीता है और सोचता है लोग मुझे सलाम सलाम करें, हम बाबू साहब। बड़ी विचित्र दशा है। ए महाराज, नारद जी आए, बेटे से पूछा, बोले भैया राम राम। बोले महाराज परिचय? बोले तुम्हारे बाप का बाप हूं। बोले आपको कैसे पता? बोले एक जन्म का थोड़े हूं, रोज आता हूं भेष बदल कर। बोले क्या चाहते हो? बोले ये पूछना चाहता हूं कि मकान तो यही है, 1 से 5 मंजिल हो गया, 5 से 10 मंजिल, 1 से 2, 2 से 4। अरे जगह तो वही है, सब कुछ बदल गया, लेकिन एक बात बताओ, वो गया कहाँ? बोले महाराज जी मेरे बाप मर गए, मेरे से बहुत प्रेम करते, मेरे बिना तो कुछ करते ही नहीं, रोटी भी नहीं खाते। बोले अच्छा। बोले यार मर तो गया लेकिन होगा यहीं पर। तो नारद जी ने ध्यान लगा करके देखा तो वहीं बैल बना हुआ था। गए नारद जी ने थोड़ी घास फूस डाल दी। बोले पहचाना? बोले हाँ। बोले चलोगे? बोले महाराज चलूंगा तो जरूर। बोले एक ममता के कारण तो बैल बना है। बोले महाराज जी मैं कसम खा के कहता हूं, अब मैंने आपकी कथा सुन ली, अब मुझे पक्का वैराग हो गया। बोले अच्छा। बोले फिर? बोले बस 6 महीना की गेहूं चावल रख जाऊं बस। महाराज जो पोता है ना बहुत सुंदर है, पढ़ने में बड़ा तेज है, क्या मीठी मीठी बोलता है, उसकी आंख बहुत सुंदर है, आकर गोदी में बैठ जाता है। बैल कहता है नारद जी से, जो पुत्र से मोह नहीं होता वो मनुष्य को पोता से हो जाता है। बोलो राधे राधे। ए महाराज, बैल कितना भी खेत जोत दे थकता नहीं है, क्योंकि पोते के लिए कर रहा है। अच्छा, नारद जी तीसरी बार आए, बैल भी मर गया, बना कुत्ता, घर वही था। नारद जी ने पोते से पूछा, बोले भैया वो एक बैल कहाँ गई? बोले महाराज उस बैल का जवाब नहीं। सुबह से शाम तक भरी दोपहरी में 1-2 एकड़ जमीन जोत लो, थकता नहीं था। नारद जी हंस पड़े, बोले तेरा बाबा था, थकेगा कैसे? बोले अच्छा। बोले भाई मर गए होंगे यहीं पर, तो देखा कुत्ता बना हुआ। नारद जी बोले चलोगे? तो कुत्ता कहता है महाराज जी दुनिया में एक ही सार बात मैंने समझा है, बोले परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और महाराज जी दुनिया अपने लिए जीती है। देखिए देखिए महाराज जी, दुनिया रात भर सोती है, मैं रात भर जगता हूँ। बोले जो पोते का विवाह हुआ है वो किसी नेता की बहुत बड़े घर की बेटी है, इतना जेवर और जेवरात पैसा दिया है कि महाराज 2 रोटी खाता हूँ, डंडे भी पड़ता है, लेकिन रखवाली करता हूँ कोई चोरी न कर ले, कोई चोरी न कर ले। आराध्य हंस से बोले अच्छा। बोले अब चलोगे? बोले महाराज अगली बार कसम खा के कहता हूं। चौथी बार आए तो मरकर बना सांप, सांप बना। चौथी बार पूछा, बोले कहाँ गए महाराज? एक देखा तो एक झोपड़ी में सांप बना बैठा था। बोले अब चलोगे? उस सर्प ने सोचा ये बाबा जी मेरे पीछे काहे को पड़ा है, हम जाना नहीं चाहते, जबरन कथा सुना सुनाकर हमें ले जाना चाहता है। सर्प ने सोचा इसको ही डसलू न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। अब जैसे नारद जी पे झपका कि नारद जी बोले अब तो भैया तेरी आसक्ति को खत्म ही करनी पड़ेगी। गुरु और संत जिसको चाह लेता है उसकी ममता भगवान में ही जुड़ता है। महाराज कहा भैया नाती पोता घर के मोड़ा मोड़ी छोरा छोरी सब दौड़े। बोले देखो विषधर सांप आए, मार 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 लठ से मार मार, डंडा सही कर दिया। अब तो महाराज कचूमर निकल गए, रक्त स्रवित होने लगा, प्राण कंठ पर। नारद जी बोले अब? बोले अब चलूंगा। महाराज बोले अब ले चलो। ये जीव की यही दशा है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको सुख मिलता हो और घर परिवार त्याग दे। जब तक घर में 2-4 डंडे नहीं पड़े, दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, जब तक कोई जाने वाला नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज पहला धर्म बताया श्रद्धा। श्रद्धा से धर्म होता है।
बिना श्रद्धा, पूज्य डोंगरे जी कहते थे, किसी के पानी भी नहीं पीना चाहिए। श्रद्धा हो तो पानी पियो, नहीं तो चल पड़ो। महात्मा श्रद्धा के भूखे होते हैं। साधु जान लेते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा कितनी है। हमारे गुरु जी कथा में कहा करते थे कि महात्मा को कोई एक बार प्रणाम कर ले तो महात्मा उसके जीवन के परिणाम समझ जाते। विद्यार्थी की परीक्षा अध्यापक करता है और शिष्य की परीक्षा गुरु करता है, साधक की परीक्षा संत करता है। तुम क्या हो ये तुम नहीं जानते, तो कोई साधु जानता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कैसे समझ लेगा मैं कितना पास करूंगा, ये तो कोई दूसरा जानता है। महाराज तो पहली पत्नी धर्म की श्रद्धा हुई और श्रद्धा, गुरु वाक्य में विश्वास हो, श्रद्धा हो, सारा धर्म श्रद्धा पे टिका हुआ है। धर्म की पहली पत्नी है, आप लिख लो अपने हृदय पर। एक महात्मा थे श्री अंबादास, उनसे बहुत प्रेम करते गुरु स्वामी समर्थ गुरु रामदास। तो चेलों ने समझा को गुरुजी उससे ही स्नेह करते हैं, हमसे नहीं। गुरुजी समझ गए, परीक्षा करने के लिए कहा सब चलो मेरे साथ। एक कुआं के पास गए, कुआं में एक पेड़ था। गुरुजी ने कहा देखो इस पेड़ पर चढ़ करके इसकी डाली को काट दो। तो चेलों ने कहा गुरुजी पार करना चाहते हो कि डुबाना चाहते हो? बोले जैसे ही डाल कटेगी वैसे ही हम कुआं में गिर जाएंगे, मर जाएंगे। तो महाराज सारे चेला वहां से छिटक पड़े। एक महात्मा अंबादास बोले गुरुजी हम काटेंगे। बोले रहने दो बेटा तुम काहे को। बोले नहीं नहीं हम। अच्छा चले गए और चढ़ गए पेड़ पर। और जब डाल काटने लगे अब गिरने ही वाला था। गुरुजी ने कहा बेटा रहने दो अब। नहीं नहीं गुरुजी आपकी आज्ञा है। बोले बेटा मर जाओगे। बोले कोई बात नहीं गुरु आज्ञा है। और जैसे डाली काटा कि नीचे गिर पड़े, कुआं में चले गए अंदर 10-20 फुट नीचे। अब चेलों ने कहा देखो गुरुजी ने चेले को अंदर डुबा दिया। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि राघवेंद्र अपने गोद में बिठाकर अंबादास को कुएं से बाहर लेकर के आ गए। सारे शिष्य देखते रह गए। जिसको संत के वचन पर श्रद्धा विश्वास होता है उसकी रक्षा गोविंद किया करते हैं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होता। लोग धर्म तो करते हैं चतुराई से, हमसे कोई छीन न ले, बांटने महाराज जी आए हैं कुछ दे मत देना, कुछ ले मत लेना। चतुराई जहां है, जहां चालाकी है वहां धर्म नहीं होता, वो कपट पूर्ण धर्म होता है। धर्म तो मनुष्य को निर्मल कर देता है। अरे धर्मात्मा पुरुष तो मूर्ख बन के रहता है, उसको कोई ठग भी ले तो ठगा जाता है। ये धर्मात्मा का लक्षण है। ठग भी ले संसार तो ठगा जाता है। एक धनवान का बेटा नौजवान वृंदावन आया तो कोई ठगेड़ा बिहारी जी के मंदिर में था। वो देखता था कोई धनवान मिल जाए तो कोई ठग लूं। तो देखा कि पढ़ा लिखा नौजवान लड़का है, उसके पीछे लग गया। बोले भैया तुम कहां से आए हो? बोले दिल्ली से। बोले भगवान से मिलना चाहते हो? बोले हाँ। बोले चलो जमुना जी नहाओ। और जैसे जमुना जी नहाने गया उसने अपने वस्त्र अलंकार उतार दिए। एक ठगेरा वहां से लेकर भाग गया और कहा जमुना जी में खड़ा रहना, मैं तेरा गुरु तू मेरा चेला जब तक मैं न कहूं। अब बेचारा वो तो चला गया, उसने जमुना में डुबकी लगाई, देखा तो गुरु जी है नहीं, लेकिन इसको विश्वास हो गया कि उन्होंने कहा था जब तक तुम जमुना में खड़े रहो। महाराज 4 दिन 4 रात हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए और कहा नारद जी से, नारद जी देखो मेरे भोले भगत को ठग गया है ठगेड़ा, जाओ उससे कह दो। अब आकर नारद जी ने कहा बोले काहे को पानी में खड़े हो? बोले गुरु जी कह कर गए हैं। नारद जी ने कहा वो गुरु नहीं हो तो ठग था, तुम्हारा वस्त्र लेकर लंपट। तो उस नौजवान ने कहा महाराज ऐसा मत बोलो नहीं तो आपकी, हाँ वो मेरे गुरु आप ऐसा क्यों कहते हो? और नारद जी जाकर भगवान से बोले महाराज वो तो बड़ा विश्वासी है, उसकी श्रद्धा बहुत है। अब भगवान
बोले भैया हमें चलना पड़ेगा, नहीं तो जमुना से निकलने वाला नहीं है। तो उसी समय नारद जी को लेकर ठाकुर जी आ गए, उसको दर्शन दिया। तो बोले आओ तुम मेरे से मिलने आए हो? बोले नहीं महाराज, तुमसे जब मिलूंगा जब पहले आप मेरे गुरु जी को बुलाओगे। तो भगवान ने कहा, बोले वो गुरु तुम्हारा ठग है। बोले भगवान ऐसा मत कहो, वो मेरे गुरु हैं। तब नारद जी ने कहा जाओ ढूंढ करके लाओ कहीं से, कहीं बाजार में घूम रहा होगा। तब नारद जी पकड़ करके लाए, चल। बोले कहाँ? बोले जिसको जमुना में तू बिठा रखा है। तो उसको लेकर के आए। उस ठग को भी भगवान को दर्शन हो गया उस भोले भक्त के सामने। ये श्रद्धा की महिमा है। और मनुष्य चतुर बनना चाहता है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होता। अश्रद्धा उत्तम दत्तम। महाराज धर्म की दूसरी और जिसके पास श्रद्धा होती है उसका पुत्र शुभ होता है। शुभ को जन्म दिया। श्रद्धा का पुत्र कौन है? शुभ। उसके घर में शुभ आ जाता है। और दूसरे पत्नी है धर्म के मैत्री, और मैत्री इन्हें प्रसाद को जन्म दिया। जो सबसे मित्रता करता है, संभाव, वो प्रसन्न रहता है, जिसका कोई राग द्वेष नहीं है। महाराज तीसरी पत्नी दया, जिसके अंदर दया होती है उसको शांति मिलती है। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसीदास कहते हैं दया करनी चाहिए सबको। निर्दयी के हृदय में दया नहीं होती, दया दयालु के पास होती है। महाराज तुष्टि पत्नी ने, बोले तुष्टि मतलब संतोष, और जिसके पास संतोष नामक पत्नी होती है वो मोद को जन्म देता है। मोद मतलब प्रसन्नता, मस्ती है, मस्त रहता है। जिसके पास संतोष है, तुष्टि पत्नी है धर्म की, इसलिए धर्मात्मा की पत्नी संतोष है। संतोष रखना चाहिए। बिनु संतोष न काम न साही, बिनु संतोष न काम न साही, बिनु संतोष न काम न साही, बिनु संतोष न काम न साही। काम अछत सुख सपने होना, काम अछत सुख सपने भुलाए, बिनु संतोष न काम न साही, बिनु संतोष न काम न साही। तो संतोष तुष्टि नाम की पत्नी ने संतोष जिसके पास है मोद को जन्म दिया। मस्त वही रहता है जिसके पास संतोष है। 100 रुपया भी नहीं है लेकिन मस्त है। अब बहुतों के पास एफडी है लेकिन 13 बज रहे हैं। जब देखो मनुष्य के पास तो खोपड़ी 13 बज रही है। क्या बात है, क्या करूं, दाल रोटी चल रही है। मैंने कहा मर जा तू दाल रोटी से, हम तो खीर पुआ खा रहे हैं। हमसे कोई पूछे, बोले मैं खीर पुआ खा रहा हूं मैं तो। जिससे पूछो दाल रोटी चल रही है। अरे भगवान जो दिया है बहुत है साहब, आनंद में है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रहकर मछली को प्यास है। जिसको तू ढूंढता है वो तो तेरे पास है। आनंद कहाँ है जहां भगवान है। संतोष ही सुख का कारण। ए महाराज, और एक पत्नी है पुष्टि। पुष्टि मतलब पोषण, पुष्टि तुष्टि, तो उसने पोषण, चित्त उसका पुष्ट होगा जिसके पास भगवान है। जो निष्काम है उसका चित्त पुष्ट होता है। और जिसको कामना लगी है महाराज सवेरा कब होगा, क्या मिल जाए, तुष्ट नहीं हो सकता। अब पता ही नहीं है महाराज। भगवान का भक्त तो सोचता है महाराज वृंदावन में जब पंगत लगती है तो वहां का एक नियम है कि सुबह का भोजन मिल जाए, शाम को नहीं मिलता। महात्मा लोग शाम के भोजन का भी परवाह नहीं करते कि शाम का भोजन कहां होगा। वो है तुष्टि। और गृहस्थों के पास इतना रखा है फिर भी व्याकुल है, क्या होगा,
10 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, अस्पताल में जाएंगे तो क्या होगा। ऐसे सोचने वाले को अस्पताल ही जाना पड़ता है। अरे मजदूर 500 रुपए कमाता है लेकिन मस्त है साहब, उसको पता नहीं क्या होगा। तुष्टि जहां है वहां पुष्टि होगी। महाराज, एक है क्रिया, और क्रिया ने उन्नति को जन्म दिया। क्रिया मतलब क्रिया जो है ये योग को जन्म दिया। 2 प्रकार की क्रिया है, एक भगवान के लिए, एक संसार के लिए। संसार की क्रिया अवरोधक है, और भगवान के लिए संसार की उन्नति को महात्मा उन्नति नहीं समझते। अध्यात्म की उन्नति कितनी है। तो क्रिया ने योग को जन्म दिया, उन्नति ने दर्प को जन्म दिया। धर्म की 13 पत्नी की कथा है। रोज सोचता हूं फिर 5:30 बजे ही महाराज समाप्त करना पड़ता है, लेकिन ये कथाएं बड़ी, भागवत तो बड़ा विशिष्ट है। 2-4 महीने का सत्संग हो तो काम बने। बोले महाराज 7 दिन तो फुर्सत नहीं है लोगों को। उन्नति ने दर्प को जन्म दिया। दर्प मतलब क्या होता है? उन्नति का दर्प है। दर्प कहते हैं, दर्प एक प्रकार का अहंकार होता है। मतलब 2 प्रकार का अहंकार है। ये भी संसार का एक अहंकार है, मैं काम बल, बाहुबल, ज्ञान बल, धन बल, पैसा बल, पड़ोसी बल। और भगवान के भक्त का दर्प क्या है? भगवान के भक्त को भक्ति का बल होता है, इसका अहंकार होता है। अब आप कहोगे महाराज जी भक्ति का अहंकार तो ठीक नहीं है। भक्ति का अहंकार ये नहीं है किसी को श्राप दे दे। जो किसी को श्राप दे दे वो अहंकार ठीक नहीं है। ये स्वाभिमान का अहंकार है। क्या चीज? अंगद जी गए लंका में और पैर को रोप दिया और कहा दशानन तेरी हिम्मत है तो पैर उखाड़ के दिखा। ये भक्ति का दर्प है। क्यों? राम जी का भरोसा है। हनुमान जी ने कहा रावण 100 तेरे जैसे रावण खड़े हो जाएं, 1 करोड़ रावण मिलकर के हिम्मत नहीं है जो हनुमान का बाल बांका कर दे। ये हनुमान जी कहते हैं तुम्हारी कृपा है। तो ये दर्प है। भक्ति का एक दर्प होता है। भक्त को भगवान का विशेष भरोसा होता है। यह अभिमान न जा भोरे, मैं अभिमान न जाइए भोरे, मैं रक्षेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति, मैं परमात्मा का हूं, भगवान का हूं। ये दर्प कब होगा? जब भजन बहुत होगा। अरे उस धनवान को अभिमान होगा जिसके पास करोड़ों है। तुम पे भजन नहीं है तो तुम अहंकार कैसे होगा? जिसने करोड़ों भगवान का नाम लिया है। 1-1 अरब महात्माओं ने भगवान का नाम जप किया है। 1 अरब। श्री हरिदास महात्मा थे, 3 लाख नाम जप करते। 3 लाख रोज। 1 महीने में कितना हो गया? या तो हिसाब करने वाले बहुत बैठे, सारा संसार जीवन ही हिसाब में निकल जाता है। 90 लाख महीना। जो 1 करोड़ महीना में जप करता हो, 100 महीने में 1 अरब हो गया। तब भगवान का दर्प आता है। तो उन्नति ने दर्प को जन्म दिया। मैं सेवक रघुपति, मैं भगवान का सेवा हूं। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। राम मेरे हैं, श्याम मेरे हैं, मैं श्याम का हूं। वृंदावन के संत कहते हैं हम चाकर राधा रानी के, वृषभान लली ठकुरानी के। हम नौकर भी हैं तो राधा रानी के, हम तुम्हारे दर का गुलाम नहीं है। ये दर्प है, अहंकार नहीं। हम चाकर राधा रानी के, वृषभान लली ठकुरानी के, वृषभान लली
ठाकुरानी के हम चाकर राधा। अरे भगवान सबको दे रहा है तो क्या हमें नहीं देगा, जिसके नाम का तिलक और चंदन और कंठी लगाता हूं मैं। इसलिए भगवान का भक्त के पास दर्प होता है। महाराज जी श्री भक्तमाल में प्रियादास जी ने लिखा है कि एक बार अकबर आगरा से फतेहपुर सीकरी जा रहा था, तो रास्ते में एक माली अपने माथे पर गुलाब की डलिया लेकर जा रहा। तो अकबर ने कहा अपने गुलाम से, मुनीब से, कि जाओ लेकर के आओ। इतने में महाराज जी उसने जाकर के पूछा कीमत। एक संत थे, ब्राह्मण संत, अचानक उस गुलाब की डलिया को देखकर इनका मन भी ललचा गया कि इतनी बढ़िया लाल लाल गुलाब मैं अपने ठाकुर जी की सेवा में लगाऊंगा। इधर अकबर का गुलाम, इधर भगवान के गुलाम, दोनों पहुंच गए। बोले दाम कितना है? बोले 8 आना। तो अकबर के गुलाम ने कहा कि मैं 16 आना दूंगा, मुझे दो। तो भगवान के सेवक ब्राह्मण ने कहा माली, मैं तुमको 8 आना नहीं और 16 आना नहीं, मैं 50 रुपए दूंगा। उस जमाने की बात है जब 8 आने भी 8 लाख के बराबर रहे होंगे। अब महाराज क्या करे, 50, यहां तक कि 100 रुपए कीमत पहुंच गई। तो अकबर के गुलाम ने सोचा मेरे जीवन की तनख्वाह 100 रुपया नहीं है, नौकरी करके मैं इतना इकट्ठा नहीं कर सकता। वापस आ गया। अब भगवान के सेवक ब्राह्मण ने सोचा कि मेरा पास तो इतना पैसा नहीं, लेकिन आज मैं भगवान को ये फूल की डलिया चढ़ाऊंगा। हे रघुनाथ, आज मेरी संपत्ति भी बिक जाए तो मैं बेच दूंगा। और पूरी संपत्ति, जमीन जायदाद बेच दी तो 100 रुपया पूरा हुआ। और 100 रुपए में जाकर उस माली से फूल की डलिया को खरीद लिया। और जब रघुनाथ के चरणों में चढ़ाया तो महाराज प्रियादास जी ने लिखा है कि श्रीनाथ जी का सिर झुक गया। श्रीनाथ जी जतिपुरा गोवर्धन में झुक गए। जब विठलनाथ सेवा करने गए तो देखा भगवान का सिर झुका हुआ है। तो पूछा जय जय, क्या बात है? तो समझ गए गोसाई जी। बोले कोई न कोई भक्त भगवान को रिझाया है। ठाकुर जी ने कहा जाओ उस ब्राह्मण के पास। उस ब्राह्मण को बुलाया गया और उस ब्राह्मण को भगवान ने दर्शन दिया। तब श्रीनाथ जी का सिर ऊंचा हुआ। भगवान, उस ब्राह्मण की माला को भगवान ने स्वीकार कर लिया। दर्प इसको कहते हैं। भगवान पर अतिशय विश्वास हो जाए, प्राण चला जाए तो ठीक है, लेकिन संसार का मुख देखना ठीक है। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, बोले इस प्रकार से उन्नति ने दर्प को दर्शन दिया। और अब धर्म की 12 पत्नियां, इनके हुए संतान। 13वीं पत्नी थी मूर्ति, और मूर्ति से जन्म लिए भगवान नर और नारायण। बोलो नर नारायण भगवान की जय। मतलब इसका अर्थ हुआ जो धर्मात्मा होते हैं वो 12 गुण जिसके पास आ जाता है उसके ही हृदय में नर नारायण प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से अब तो ये धर्म की कथा सुनाई तो परीक्षित ने कहा ये तो ब्रह्मा जी के छाती से, हृदय से प्रकट हुए, लेकिन जो ब्रह्मा के पीठ से पैदा हुए अधर्म, उनकी कथा सुनाओ। बोले इस कथा से क्या मिलेगा? भागवत में प्राण लिखा हुआ है। बोले अधर्म की जो 3 बार कथा सुन लेता है वो भी पुण्यात्मा बन जाता है। तो सुनाओ महाराज। धर्म की पत्नी का नाम है झूठ, मृषा। अधर्म की पत्नी कौन है? झूठ। अब आप मिला लो कि आप शर्मा की पत्नी हो कि अग्रवाल जी की हो कि किसके हो, जिसके पास झूठ है वो अधर्म ही। उस अधर्म की शुरुआत झूठ से होती है, मृषा। और
झूठ किसको जन्म देता है? दंभ को। झूठा व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता। झूठ की सब संतान है। क्रोध, गाली इसकी बहन है, कली इसका भाई है, क्रोध इसके संतान है। ये सारे अधर्म के खानदान हैं। जिस परिवार में ऐसा हो उसी खानदान के समझ लेना। महाराज, और जहां गाली होगा, अधर्म होगा, झूठ होगा, वहां जन्म किसका होगा? बोले दंभ का। तो दंभ क्या होता है? बोले मनुष्य को काम दिखता है, क्रोध दिखता है, गाली भी दिखती है, लेकिन दंभ दिखाई नहीं देता। मतलब भागवत गीता में भगवान कहते हैं, बोले ऊपर से तो ठीक ठाक दिखता हो, लेकिन अंदर से मन उसको आचरण में नहीं लाता हो, वो दंभी है। दंभ क्या है? वो दिखता नहीं है। एक साधारण भाषा में आपको कह दूं, दंभ का अर्थ है दिखावा। समझ में आ जाएगी। मनुष्य के चाल चलन से, पहनावे से, उड़ावे से, बातचीत से पता लग जाता है ये दंभ कर रहा है। हर बात में दंभ है, हर बात में दंभ लगा है। भजन कर रहे हैं और कोई आ जाए तो आंख बंद करके बैठ गए। बोले महाराज जी क्या कर रहे हैं? बोले भजन कर रहे हैं। धर्म में भी दिखावा। नहाते हैं नहीं, पानी छिड़क लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, माला एक किया कह दिया 100। राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार। दंभ महाराज जी बड़ा सूक्ष्म रूप से बैठा रहता है। वृंदावन में एक साधु, ये निंदा नहीं है, लेकिन महात्मा के तो भेष में निष्ठा करनी चाहिए। एक साधु बड़े दिखावा करते, तो अरे बोले, तो रसोई में भोजन करने के लिए गए, तो भोजन कर रहे थे, प्रसाद पा रहे थे, तो बायां हाथ ऐसे कर लिया। तो लोगों ने देखा, बोले कौन साहब है? बोले महाराज जी हैं। बोले तो बहुत पवित्र रहते हैं और बहुत आचरण वाले हैं। बोले बायां हाथ बाहर क्यों किया? बोले बायां हाथ से मल धोते हैं, इसलिए बाहर रखा है, चौका में न चला जाए। तो एक अहिर दूध लेकर के आता, उसने देखा, बोले महाराज जी यहाँ कैसे बैठे हैं? बोले बायां हाथ से मल धोते हैं ना, इसलिए बाहर रखा है, चौका में भोजन कर रहे हैं। तो उस अहिर ने कहा महाराज जी से कह दो। बोले तो हाथ धोता है तो बाहर है, जिस द्वार से मल करते हो तो अंदर है, उसको तो बाहर। ऐसा दंभ क्यों करते हो? अधर्म का संतान दंभ है। ये दंभ एक बार महात्मा का रूप बना लिया। बहुत पुराण की कथा सुना रहा हूं। बोलो राधे राधे। ये दंभ जो था, एक दिन ऋषि का रूप बनाया और ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी के पास देवता बैठे थे। अरे महाराज आइए आइए, ऋषि आए, आइए महाराज आइए आइए, अब बैठिए बैठिए। अब उस ऋषि को देखकर देवताओं ने कहा स्वागत है। कहा बोले ऐसे कैसे बैठ जाएंगे, कोई पवित्र जगह नहीं दिखती हमको। हाँ, और लगे वहां मंत्र पढ़ करके और जल छींटा लगाया, अब पवित्र जगह है। अब देवताओं को लगा बाप रे, ऐसा ऋषि तो हमने नहीं देखा, कोई ज्यादा आचारी लगते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं, आपको जगह नहीं है तो मेरी गोद में आ जाओ, गोद में आ जाओ। तो ब्रह्मा जी बोले, तो कहता है, बोले अरे ज्यादा मत बोलो नहीं तो थूक निकलेगा, और थूक उड़ेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। ओ मैं पवित्र है, पवित्र हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा बाप रे, ऐसे आचार्य हैं कौन? तो ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके देखा तो बोला ये तो मेरा पोता है। ब्रह्मा जी बोले तो मेरा पोता है अधर्म। ओ समझ गया समझ गया। बोले सही किया, तुम्हारे लायक यही मार्ग उचित है, तुम्हारे मार्ग यही उचित है तुम्हारे लायक। तो अधर्म ऐसा है, इसके वंश है धर्म। महाराज दुनिया में जहां देखो ये सब जगह रहता है। कौन है जो इससे बच जाए? भगवान का प्यारा कोई प्रेमी हो है। महाराज इस प्रकार से अधर्म की भी कथा सुनाई।
अब महाराज मनु की 3 बेटी देवहूति, आकुति, प्रसूति, इनका वंश आपने सुन लिया। अब महाराज मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत बड़े पुत्र थे, लेकिन भागवत के 4th स्कंध में छोटे पुत्र की कथा कही। ए महाराज आप कृपा करके बताओ कि मनु महाराज की जो तीसरी बेटी थी सती, प्रसूति, दक्ष की बेटी सती प्रसूति पुत्री है? बोले हाँ। बोले शंकर जी से ब्याही, लेकिन मैंने सुना है कि शिव जी बड़े भोले हैं। बोले हाँ। तो बोले जमाई ब्राह्मण होता है, दामाद, तो बोले उससे कोई द्वेष करे ठीक नहीं होता। दक्ष ने ऐसा क्यों किया? आप कृपा करके बताइए। भवे सिलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित्री वत्सल विद्वेषम करोत् कस्मात् नादृत्यात्मजाम सतीम। किस कारण से देश किया दक्ष ने? कृपा करके क्या बताऊं परीक्षित। एक बार सभा बैठी थी, बड़े बड़े देवता बैठे थे, सभी को निमंत्रण दिया। जब सभा बैठ गई, खचाखच भीड़ हो गया, तो दक्ष ने सोचा मैं उस समय चलूंगा जब ज्यादा लोग बैठे होंगे। क्यों? बड़े लोग ऐसे सोचते हैं कि जब ज्यादा भीड़ होगी तो हम जाएंगे तो लोग हमारा नमस्कार करेंगे, जय जयकार करेंगे, पहले चले जाएंगे तो कम भीड़ होगी। तो दक्ष ने सोचा ये भगवान के पास भी पद होता है, ब्रह्मा का पद, नायक का पद, दक्ष का पद, मनु का पद, इंद्र का पद, तो दक्ष भी प्रतिष्ठित है। तो महाराज देरी से आए दक्ष, और आते ही सबने नमस्कार किया, प्रणाम किया, लेकिन शंकर बाबा चुपचाप हरे राम 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 हरे हरे। शंकर जी ने देखा भी नहीं। दक्ष ने देखा दुनिया मेरे को जय जयकार करती है, आई मेरा ही दामाद चुपचाप बैठा है? घर के भेदी लंका ढाहे है? अब तो महाराज ये तो आग बबूला हो गया। इसका तात्पर्य क्या है? इस कथा को लिखने का क्या था? मुझे ऐसा लगता है मेरे भाई बहन, बड़ा व्यक्ति को सम्मान पचाना बड़ा कठिन हो जाता है, और जो सम्मान का भूखा हो वो भगवान का प्यारा बने संभव नहीं है। ये आकाश से दूध दोहने के बराबर है, कठिन है। तो क्या कहता है दक्ष? श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवा सहाग्नय साधुनां ब्रुवतो प्रीतम नाज्ञानान चमत्सर। अरे ऋषियों ब्रह्मर्षियों सुनो, मैं कोई द्वेष पूर्वक नहीं कह रहा हूं। श्रुताम तन मुनीश्वरा, मैं कोई डाह से नहीं कह रहा हूं। नाग मत्सरात, मैं शपथ खाकर कहता हूं। क्या कहना चाहते हैं दक्ष? बोले जो सभा में बैठा है ना, इस लायक नहीं है। अब एक बात बताओ, दक्ष को शपथ खाने की क्या आवश्यकता थी? इसका तात्पर्य है मेरे श्रोतागण, जो व्यक्ति अधिक शपथ खाता है वो जरूर चोर होगा, उचक्का होगा, झूठा होगा। सत्य व्यक्ति शपथ नहीं खाता। सत्य तो सत्य होता है साहब, लेकिन जो कच्चे हैं, झूठे हैं, वो बात बात में तुलसी की कसम, गंगा की कसम, तेरी कसम है? और कसम खाने वाले कम सच्चे होते हैं। ये शपथ खाकर कहता है। मतलब मनुष्य की दृष्टि में तुलसी और गंगा को तुच्छ बना दिया। अगर आपसे कोई कह दे तुम्हारे बाप की कसम खाओ, तो तुम लड़ जाओगे कि नहीं? खाना ही है तो खाओ ना बाप की कसम। सत्य तो सत्य होता है, साच कभी छिपती नहीं है साहब, इसलिए शपथ की क्या आवश्यकता है? महाराज मैंने सुना है एक ब्राह्मण और एक बनिया। महाराज बनिया के मकान से कोई खपड़ा उतार लिया, तो महाराज ये दोष ब्राह्मण पर लगाया गया। ब्राह्मण की बेटी ने, बनिए की बेटी ने वो मापने वाली जो दर्जी के पास लोहे की होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी, वो मापने वाले से चला दिया उसने।
खोपड़ी पे लग गई। महाराज बात केसा केसी तक पहुंच गया। तो बच्चों ने, ब्राह्मण के बेटों ने ब्राह्मण को सिखाया, हे पिताजी केस में आप झूठ बोल देना। तो उस ब्राह्मण ने कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया, जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मेरे से संभव नहीं है। और महाराज मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने सही बात कही तो विजय प्राप्त हुआ, उनकी जीत हो गई। सत्य तो सत्य होता है साहब, सत्य। आदमी को लगता है कि शायद झूठ न बोलूं तो मेरा काम नहीं होगा, झूठ नहीं बोलूंगा तो विजय नहीं होगा, झूठ नहीं बोलूंगा तो पैसा नहीं आएगा। धर्म कठिन लगता है लेकिन वास्तविकता में है सरल। इस प्रकार से दक्ष ने कहा, अयम तु लोकपालानां यशोग्नो निरपत्रप सदभिराचरिता पंथ येन स्तब्धेन दूषित। अरे ये शंकर का नाम शिव है, शिव का अर्थ कल्याण होता है, शिवम कल्याणम ददाति, लेकिन देखने में तो शिव है, अंदर से ठीक नहीं है। बोले क्यों? बोले सदभिराचरिता, अंदर से ठीक नहीं है। क्यों? बोले पंथ को कुपंथ बना दिया है, जटा बढ़ाए भस्म लगाए बैठा रहता है, दो चार चिलम पी लिया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक ने पूछा, बोले दक्ष राजा अगर इतनी ही बड़ी बात थी शिव जी में तो तुमने बेटी को क्यों ब्याहा? बोले पिता ब्रह्मा ने कहा, उनके कहावे पर मैं आ गया, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि इसकी पूजा इंद्र आदि के संग में नहीं होगी। अब तो महाराज नंदीश्वर बगल में ही बैठे, बोले हे भगवान, मेरे स्वामी को गाली दे रहा, और स्वामी को कोई गाली दे तो ड्राइवर चुप नहीं रहता। अब तो महाराज नंदीश्वर ने, ओए ब्राह्मण, मैं करने वाला, जा तेरा मुख बकरे का हो जाए, बकरे का हो जाए। नंदीश्वर, महाराज शिव पुराण में लिखा है नंदीश्वर श्री शंकर ही नंदीश्वर है? नंदी बगल में बैठे रहते हैं, लेकिन वृंदावन कभी गोपेश्वर में जाओगे ना तो नंदीश्वर जो है वो बगल से बैठे हैं। और अभी आपके बद्रीनाथ मंदिर है विनोद नगर में, जो आप जिसके प्रांगण में कथा हो रही है, यहाँ नंदीश्वर बैठे हैं। कहाँ? सामने बैठे हैं। कहीं भी शिवालय में नंदीश्वर सामने होते, तो बोले वृंदावन में बगल में क्यों है? पूज्य डोंगरे जी कहते थे, बोले भगवान शंकर जब गोपी बन करके आए वृंदावन में तो नंदीश्वर छिप करके देख रहे थे कि बाबा जी, लोगों ने पूछा बाबा कहाँ गए? बोले बाबा तो बन गए गोपी, और गोपी बन गए लहंगा फड़िया पहन करके तो नाचने लगे, तो नाचने लगे। तो नंदीश्वर जो है छिप करके देखते हैं भगवान को गोपी बने हुए, इसलिए बगल में बैठे हैं। वृंदावन कभी दर्शन करोगे, देखना वहां। तो महाराज जब दोनों भगवान की लीला देख रहे थे तो इधर नंदीश्वर को शंकर जी ने बिठा दिया, ब्रज में गोपी बन करके आ गए, और श्री विष्णु भगवान गरुड़ जी को लेकर के आए तो गरुड़ जी को अगल बैठा दिया। ये भी कहीं कथा है पुराण में, मैंने सुना है। और महाराज देखते देखते गरुड़ जी ने कहा कि जब मेरे स्वामी जी आए तो हे नंदीश्वर तुम खड़े क्यों नहीं हुए? तो नंदी ने गरुड़ जी से कहा कि मेरे स्वामी शंकर हैं और मैं अपने शंकर जी का सेवक हूं, तो उनके चरणों में सेवा करने से मेरा मन वही रहता है, तो मुझे पता ही नहीं कि कौन आया गया। तो गरुड़ जी को बड़ी गुस्सा आई, तो गरुड़ जी को तुतु में हो गया। नंदीश्वर ने कहा, बोले भगवान के दर्शन में जो विक्षेप करे उसको खा जाना चाहिए। उसी समय नंदी गरुड़ जी को लेकर निकल गए, पेट में रख लिया। जब महाराज शंकर जी रास करके आए और विष्णु भगवान ने तो देखा, विष्णु ने बोले मेरा तो चेला नहीं है। पूछा, बोले भाई मेरा चेला कहाँ गया? तो नंदीश्वर ने कहा, बोले चेला तो ढूंढो, कहीं बाजार में घूम रहे होंगे। शंकर जी बोले थोड़ी देर इंतजार करो, अभी आ रहे होंगे। उसी समय शंकर जी समझ गए और नंदीश्वर को इशारा कर दिया। महाराज एक जोर की छींक आई और उसी छींक में गरुड़ जी महाराज बाहर आ गए। बोले नंदीश्वर भगवान की जय। ऐसी लीला करते हैं।
तो नंदीश्वर ने कहा ब्राह्मण तू मैं करने वाला है, अतएव तेरा मुख बकरे का हो जाए। दक्ष ने कहा बोले मैंने तो एक गाली दी, एक बात बताओ, हम हैं ससुर और शिव जी हैं जमाई, तो ससुर और दामाद के बीच में तुम तीसरे बोलने वाले कौन हो भाई? दो के बीच में तीसरा, द्वाभ्याम तृतीयोपि भवामी राजम किम कारणम भोज भवामी मूर्खा, तीसरा बोले तो मूर्ख होता है। इसलिए जाओ मैं श्राप देता हूं, जितने भी गण हैं वो सब पाखंडी हो जाए। इसलिए आज भी शिव के जो भक्त होते हैं कुछ, उसका अंश देखा जाता है, जब कुंभ में जाओगे तो दिखेगा, ऐसा माना जाता है। थोड़ा थोड़ा बूटी ले लेते हैं, कुछ भांग वगैरह ले लिया, कई लोग तो मद्यपान भी करते हैं। और मांस और मदिरा पीने वाले से कहो बोले ठीक नहीं है, तो कहते हैं बोले शंकर जी की बूटी है, जा रे अभागा नीच निर्लज। भगवान शंकर को भी लोग बदनाम कर दिया। जो शंकर यथा वैष्णवा नाम शंभु, वैष्णवों के श्रेष्ठ वैष्णव है शंकर जी, उनके लिए कहते हैं बोले बूटी है। अरे शिव जी ने तो 20 पी लिया, लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना लिया। लोग मदिरा पीने लग गए और उसको अपने हरासमेंट दूर करने का मंत्र मानते हैं। बोले महाराज जी ज्यादा मेहनत करते हैं ना तो थोड़ी सी थकावट दूर हो जाती है और नींद आ जाती है। इडियट, नॉनसेंस, स्टूपिड। अरे हरासमेंट भगवान की कथा से दूर हो जाती है। कथा जीवन के हरास को दूर कर देता है। किसी का टेंशन है, बोले चाय नहीं पिएंगे तो टेंशन खत्म नहीं होगा। अरे भगवान की कथा पीता तो जीवन भर टेंशन हो जाता साहब। कथा से बड़ा कुछ नहीं है। कथा का नशा चढ़ जाए जिसको, भगवान की भक्ति भी नशा है। ये जीवन ही नशा है। एक व्यक्ति मदिरा पीता, किसी पंडित ने कह दिया बोले भगवान को भोग लगाकर खाया करो। एक दिन मदिरा में ही तुलसी रख लिया। पंडित जी ने पूछा छोड़ दिया? बोले महाराज छोड़ दिया था, अब शुरू कर दिया हूं। बोले क्यों? बोले आपने ही तो कहा था बोले तुलसी डाल के लिया करो। मनुष्य अपने मतलब की बात को समझकर अपना धर्म समझ लेता है, उसका स्वार्थ है वो। धर्म कभी ऐसा कर सकता है? ए महाराज जाओ, मैं श्राप देता हूं कि पाखंडी हो जाए। महाराज शिव चुपचाप बैठे, हंस रहे थे। तो कुछ संतों ने सोचा कि शंकर जी को इतनी गाली पड़ रही है और टुकुर टुकुर देख रहे हैं, बात क्या है? शिव जी से पूछा महाराज आपको थोड़ी लाज शर्म नहीं आती है क्या? शिव जी ने कहा देखो एक बात बताऊं, आपकी शादी हुई? बोले हाँ हुई। बोले आपके शादी में गाली पड़ा? बोले हाँ। तो बोले अंतर इतना है कि तुमको शादी में गाली पड़ा, हमको शादी के बाद पड़ रहा है। बोलो राधे राधे। गाली तो सबको पड़ता है, लेकिन शिव जी ने विचार किया कि बोले भाई यहां तो मैं स्वागत समारोह में आया था और यहां साप समारोह हो रहा, इसलिए मेरे कारण जहां दुविधा हो, अच्छा है कि मैं यहां से सरक जाऊं। तो शंकर जी वहां से चल पड़े। आहा बड़ी सुंदर। कई श्राप दिया है दक्ष ने, अंश नहीं मिले, इनके गण अभक्षण करने वाले हो जाएं। सर्वभक्षः द्विजावृत्यै धृत विद्या तपोव्रता। नंदी ने कहा जाओ ब्राह्मण तुम भिखारी बन जाओ, दरवाजे दरवाजे बाबूजी बाबूजी। इसलिए ब्राह्मण गरीब हो गया और सेठ लोग धनवान हो गए। लक्ष्मी जी नाराज हो गई ना। जहां देखो अग्रवाल धर्मशाला, गुप्ता धर्मशाला, तिवारी और मिश्रा तो बहुत कम मिलेगा। बोलो राधे राधे। महाराज सर्वभिक्षा द्विजा, जाओ। लेकिन ब्राह्मण का धन धर्म होता है। इस प्रकार से एक बार की बात है, शिव जी ने अब अपना आसन जमा दिया। यही दक्ष एक सुंदर यज्ञ कराया बृहस्पति सौ नाम का।
और उत्सव में सबको बुलाया, लेकिन दामाद को चिट्ठी नहीं भेजी। जब देवांगनाएं सज धज के जा रही थी तो देखा सती ने और पति से कहा, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव कील। हे पतिदेव, प्रजा के नायक दक्ष यज्ञ करा रहे हैं, चलोगे नहीं? शंकर जी ने कहा, न चिट्ठी न फोन। सती बोली, चिट्ठी तो पिताजी ने जरूर भेजी होगी। बोले, डाकिया हो न हो नहीं लाया हो। शिव जी बोले, नहीं नहीं, बात कुछ और है। बोले, तुम काहे को पूछते हो? सती बोली, बोले पिता के घर में यज्ञ हो और मैं नहीं जाऊं, आप आज्ञा दो। शिव जी ने कहा, सुनो, कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निसम्म देह सूर्यवर्य निंगते। हे सती, पिता के घर और गुरु के घर, मित्र के घर बुलाना पड़ता है, जरूर जाओ, लेकिन एक बात बताऊं। बोले, क्या? फिर बोले, महाराज लेकिन परंतु ठीक नहीं है। पूरी महाभारत किंतु परंतु में हो गई। पतिदेव बताओ तो सही, बात क्या है? सती कहती है, बोले, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। अरे भारत की सती नारियां पिता को भी त्याग देती है, भाई को भी त्याग देती है पति के सामने। ये बात सत्य है, तो फिर जाओ तुम। परंतु बात क्या है? बोले, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। जहां जाते ही आदर नहीं हो, वहां तो सोने का महल हो तो नहीं जाना चाहिए। हे देवी, तुम्हारे पिता मेरे ससुर हैं, परंतु एक बात है। बोले, क्या है? विद्या तपो वित्त बपुर बयः कूलहि सताम गुणै षडभिर सत में तरई। हे सती, ब्राह्मण विद्वान हो ठीक है, लेकिन केवल विद्वान हो और भगवान का प्रेम नहीं है तो उसका विद्या नरक को ले जाने वाला है। विद्या विद्या ददाति विनयम। विद्या का अर्थ होता है विनय हो। सा विद्या या विमुक्तये, लेकिन केवल विद्या है, विनम्रता नहीं है, तो क्या होगा? तुम्हारे पिता विद्वान हैं, लेकिन विनम्रता नहीं है। विद्या तप हो, तप करता हो कोई, लेकिन प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं हो, तो रावण ने भी तप किया, असुरों ने भी तप किया, फिर क्या मांगा? विद्या तप बपुहु, सुंदर कुल हो, जुआवस्था हो, जवानी हो, बढ़िया पद मिल जाए और सुंदर रूप मिल जाए, ये सब अच्छे पुरुष को मिलता है। ध्यान दीजिए, कितना सुंदर बढ़िया बात है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, नेक प्रेम से बोलो। अब लग रहा है कि कुछ दिल्ली के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं। ए महाराज, मास्टर कुछ पढ़ाता है ना तो विद्यार्थी से पूछता है, कल वाला टास्क दिया था बता, हम 3 दिन से पढ़ा रहे हैं और आप ढीला करोगे तो फिर हम पर क्या बीतेगा? बोलो राधे राधे। अब बात हुई ना। ए महाराज, 6 वस्तु उत्तम पुरुष को मिलता है, विद्या, तप, कुल, रूप, पद और धन। लेकिन अगर यही भगवान से विमुख हो जाए तो उल्टा ही दोष पैदा कर देता है। इतना लेकिन फिर भी देवियों पर थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तुरंत भूल जाती हैं, क्योंकि ममता घर में पड़ी है महाराज, ममता है घर में। सती को सब बात बताई, लेकिन फिर भी सती भूल गई और चल पड़ी पिता के घर। एक माता जी कथा में आती, बढ़िया से सज धज करके, महाराज उसने सारी संपत्ति बेच लिया और लाखों की चूड़ी बनाया और चूड़ी पहन करके कथा में आकर बैठती। और महाराज जी कथा कर रहे थे, वो पड़ोसिन को हटके से घुटना कर देती, केहूनी कर देती। देखो देखो महाराज, जब किसी ने नहीं पूछा, कथा पूरी हुई, वो घर में गई, आग लगा दी। आग लगाई तो पड़ोसी ने पूछा, अरे बहन काहे को तू रो रही है? चल कोई बात ना है, घर में आग लग गए तो कोई बात ना है, हम सब मिल करके पैसा इकट्ठा करके तेरे ताई घर बना देंगे। लेकिन एक बात बता बहन, यह बढ़िया सी चूड़ी और ये साड़ी तू कहाँ से लाई?
वो देवी बोली अगर तू पहले ही भाव पूछ लेती तो मैं घर में आग काहे को लगाती। उसके चित्त में कथा नहीं बैठती जो जिसकी ममता शरीर में परिवार में। महाराज सती चल पड़ी, निष्क्रामते निर्विशते द्विधा। अब क्या करूं न करूं फैसला नहीं कर। और जब गई तो देख पिताजी के पास प्रणाम, पिता ने देखा नहीं, मैया राम राम मुंह घुमा ली। सती ने बोला कोई बात नहीं, चलो जी यज्ञ में तो देखो स्वाहा स्वाहा, वहां बोले मेरे पति का अंश नहीं। अब पति तो भारतीय नारी का सब कुछ है। उसी समय आग बबूला हो गई। अब तक सुनी थी, अब आंखों से देखी हूं। अरुद्र भाग्यम तमवेक्षचाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ। अब पिता के पास जाकर खड़ी हो गई और कहती है, हे पिताजी, जो शिव दुनिया को एक बेल के पत्ते पर त्रिलोकी दे देते हैं, उनसे तुम द्वेष करते हो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दोषान परेशान ही गुणे सुसाधवो गृह्णन्ति के चिन् भवा दृशा द्विज। हे द्विज ब्राह्मण, शिव को दुनिया मानती है। एक लोटा गंगा के जल पर सब कुछ दिन, आशुतोष उसका नाम है, आप उनमें दोष देखते हो। अरे ब्राह्मण का धर्म है कि दोष में भी गुण निकाल ले। ये विद्वान का लक्षण है, ये धर्मात्मा का लक्षण है। हे पिताजी, जो गुण में दोष देखता है उसका धर्म पानी के समान बह जाता है। गुण छोड़ अवगुण केवल लीजे, गुण छोड़ अब गुण केवल लीजे। गुण छोड़ो गुण केवल लीजे। गुण छोड़ अब गुण केवल लीजे। गुण छोड़ आओ गुण क्यों लीजे। गुण छोड़ अब गुण केवल लीजे। अपनो हृदय चालनी सो कीजे। अपने हृदय चालनी सो कीजे। जो दूसरे का दोष देखता है उसका भक्ति नष्ट हो जाता है। इतना कहकर शरीर का परित्याग कर दिया। क्यों? बोले कर्णौ पिधाय निर्यात। भगवान की निंदा हो वो कान बंद कर लेनी चाहिए, गुरु की निंदा हो कान बंद कर लेना चाहिए। महाराज देह को समाप्त कर दिया। महाराज नारद जी आ गए शंकर जी के पास। अरे नारद जी डाकिया, बोले क्या सूचना लाए हो? बोले नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारद नारायण 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 नारायण। शंकर जी बोले बड़े गीत गा रहे हो। बोले कोई ना कोई दाल में काला है। नारद जी ने कहा सबरी दाल काली है। बोले बताओ तो सही। बोले मैया गई। बोले कहाँ? बोले जन्म जन्मांतर को गई। बोले सती? बोले हाँ। इतना सुनते ही शंकर जी ने उठाई जटा और जैसे पटकी वीरभद्र। बोले हाँ गुरुदेव। बोले कर दो समाप्त दक्ष को। और जब वीरभद्र चले तो महाराज ऐसा लगा, श्री सुखदेव भागवत में लिखते हैं, जैसे असंख्य गायों का झुंड कहीं जा रहा हो और गायों के जो चरणों से पैरों से जो धूल उड़ता हो, ऐसा धूल छा गया। इसका तात्पर्य क्या है? उस समय में भी गाय होती थी और आज भारत की स्थिति यह हो गई
कि 50,000 से 1,00,000 गाय रोज भारत में काट दी जाती है। वहां धर्म और गंगा बहेगी जहां खून की नदी बहती हो। गावो विश्वस्य मातरः, गाय मेरी माता है। गाय में 33 कोटि देवता है। जिस दरवाजे पर गाय हो वहां देवता होते हैं। जिस घर में गाय हो वहां सब कुछ होता है रिद्धि सिद्धि। गाय जिस दरवाजे पर गोबर कर दे वो पुण्य हो जाता है। लोगों के दरवाजे पर गाय गोबर कर जाए तो शहरों के लोग महाराज नाक सिकुड़ लेते हैं। अरे क्या बात है, बोले गैया गोबर कर गई। और तुम रोज गोबर करते हो तो कोई नाक नहीं सिकुड़ता। अरे तुम्हारे गोबर से अच्छा गाय का गोबर है। जो गाय की गोबर से मुंह सिकुड़ता हो वो भारत में रहने का अधिकारी नहीं है। गाय मेरी माता है। इसलिए मैंने सोचा है कि अब भगवान ने सब कुछ दिया है, अभी किया नहीं है, सोचा है तो मैं इन सब अच्छे लोगों से कुछ दान लेकर के वृंदावन में एक भूमि ले लूं और उस भूमि में जहां तक बने 2, 4, 10 गाय रख लूं। हमारा ये धर्म है। इसलिए मैंने, हमारा एक ट्रस्ट है ब्रज विकास ट्रस्ट, ब्रज प्रेम सेवा संस्थान। कोई चाहे तो वृंदावन में गौभूमि के लिए दान कर सकता है। आप अपना नाम कार्यालय में लिखा सकते हैं। आपके नाम का प्रसारण कल किया जाएगा। अधिक सूचना आप कार्यालय से पता कर लेंगे। गाय, घर में सेवा करो, घर में नहीं हो तो कहीं गौशाला में करो। रोज पहली रोटी गौ माता के निकालो। लोग कुत्ता पाल लेते हैं, गाय नहीं पालते। और माताएं बड़ी गर्व से कुत्ता लेकर घूमती है। बोले बाप रे बाप, फलाना बड़ा पैसा वाला है, देखो देखो उसके छोरा छोरी कुत्ता लेकर घूम रहे हैं। जा रे धूमकेतु, अरे गाय की बछिया लेकर घूमते तो तुम धन हो जाते, कुत्ता लेकर घूमते। बोले महाराज जी कुत्ता क्या करोगे? बोले रक्षा करता है। कोई चोर आएगा ना, चोर आएगा तो कुत्ता नहीं, एक गोली में ठाए करके खत्म कर देगा। गौ माता की सेवा करने से रक्षा होगी। भला कुत्ता क्या कर सकता? हर घर में जाओ कुत्ता। पता नहीं कितने ब्रांड बन गए, गाड़ियों में, जहाजों में। भरत जी मृगा के कारण मृगा बन गए, और जो कुत्ता पालता हो स्वर्ग जाएगा। एक मृगा के कारण पायो मृगा देह, तुलसी तिनके कवन गत जिनके ना नहने। अगर अब तुम इतने ही पैसे वाले हो तो किसी गरीब ब्राह्मण को पाल लो, किसी अनाथ दीन को पाल लो, कोई गौ माता पाल लो। कुत्ता जहां रहता है वहां सांस से बदबू हो जाती है। जो जगह रहता है वो पवित्र हो जाता है। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, आप सब बुद्धिमान हो। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, असंख्य गायों के झुंड का धूल उड़ता हो ऐसा लगा। वीरभद्र चला और महाराज आकाश को उथल पुथल कर दिया। दक्ष का सिर काटा गया, पूसा के दांत तोड़े गए, भृगु की दाढ़ें उखाड़ी गई, यज्ञ विध्वंस हुआ, मलमूत्र कुंड में कर दिया। सारे देवता त्राही माम करके पहुंच गए भगवान ब्रह्मा के पास, और ब्रह्मा जी ने तुरंत प्रार्थना किया भगवान से, जाने त्वामिशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयो शक्ते शिवस्य च परम यत ब्रह्मा निरंतरम। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, हे शिव, आप कल्याण के देवता हो, आप दयालु आशुतोष हो, आप ही जगत के बीज हो, आपके शरण में आए हैं। भगवान शंकर महाराज मान गए, प्रसन्न हो गए। और उसी समय श्री